Sundaram, introduce yourself. Good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity. I introduce myself. My name is Sundaram Rao. I'm from district Bareilly, Uttar Pradesh. I have done my schooling from my native. After that, I have completed my diploma from Government Polytechnic, Badaयूं, in stream Chemical Engineering with 80% marks. After that, I have completed my apprenticeship from Government in Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery. After I have currently working in GSP Crop Science. Now in this company currently working. Okay, Sundaram, why you want to join IUCL? सर IUCL मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये सर मेरा जब से मैंने सर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तब से ये मेरा ड्रीम रहा है, क्योंकि मेरे सर बड़े भाई हैं जो इंडियन ऑयल में ही हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ का मतलब नेचर बताया, यहाँ के लोगों का नेचर बताया, इको फ्रेंडली सिस्टम यहाँ का, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ मतलब जॉब सिक्योरिटी है। तो इसीलिए उन्होंने सब मेरे को बताया, तो इससे मेरा मतलब इसके प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा जगी कि मेरे को इंडियन ऑयल में ही जाना है। तो सर मेरे को इसलिए ज्वाइन करना है। Okay. Do you know in the IOCL, shift duties and relocations maybe happened with you? यस सर। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? यस सर, क्योंकि सर अभी मैं जिस करंट कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ भी सर मेरा साइड टू साइड वर्क रहता है और शिफ्ट में भी वर्क रहता है। तो इसके लिए ये सब मेरे लिए सुटेबल है सर। आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, आपने इस इंट्रोडक्शंस में बताया कि आप बरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जी सर। बरेली डिस्ट्रिक्ट का अभी पॉपुलेशन कितना है? सर करेक्टली तो सर पॉपुलेशन तो नहीं पता मेरे को। ओके, आप जी सर। यूपी से बिलोंग करते हैं। आप ये बताइए कि यूपी का जो है लिटरेसी रेट कितना है, अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो। कौन सा रेट सर? लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेशियो। यूपी का सर एजुकेशन रेशियो बाकी अदर कुछ स्टेट्स हैं उनके लेवल में थोड़ा सा कम है, जैसे कर्नाटक केरल हो गया, इनका सर हाई लेवल पे रहता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, यहाँ की सर इनका जो स्टडी और ये सब रेट है वो सर यूपी की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। तो इंडिया में सर समथिंग सर 40 से 50% सर यूपी का है सर। 40 से 50%। बिहार का 55% है, बिहार से भी कम है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप लोटो के बारे में क्या जानते हैं? लोटो सर, इसको ये होता है लॉकआउट एंड टैग आउट। इसको सर हम इलेक्ट्रिकल जैसे कुछ पैनल वैनल वगैरह होते हैं, अगर हमें उसमें जैसे कुछ काम करना है, जैसे परमिट वगैरह कुछ लेना है, तो वहाँ मतलब पावर को कट करके वहाँ लगाना रहता है, जिससे कि कोई अदर पर्सन आके उसको ना छुए, उसको कोई मतलब शॉक वगैरह या ये सब ना लग पाए सर। ओके एक ओके। जनरल अवेयरेंस के लिए। जी सर। क्या आप एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस के बारे में बता सकते हैं, ये क्या होता है? जी सर, एज़ोटर्बिक डिस्टिलेशन ये होता है सर, इसमें मतलब एक अदर कंपोनेंट उसमें मिलाते हैं सर, जिससे कि जो मतलब इन इनमें दो जो कंपोनेंट रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर रहता है ऑलमोस्ट। जैसे टोल्यून और बेंजीन हो गया, तो उनका सर 101 का 106 और 190 ऐसे कुछ रहता है, 99 और 100 के समथिंग। तो उसमें एक एजीट्रॉप मिलाते हैं जो एक को ब्लाइंड कर लेता है अपने अंदर और दूसरे को मतलब रिमूव कर देता है, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से सेपरेट कर पाते हैं। ओके ओके। व्हाट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट एंड इट्स यूज इन रिफाइनरीज? सर इसके बारे में सर आइडिया, बट सर मतलब खुल के सर इसके बारे में नहीं, मैं इसके बारे में रीड करूंगा सर।
इंटरव्यू के बाद इसको सर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर जी। ओके, कोई बात नहीं है। आप बताइए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनॉल्ड नंबर्स। जी सर, रेनॉल्ड नंबर सर हीट ट्रांसफर में यूज होता है सर। ये ओके, जी, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ये सर रेनॉल्ड नंबर, ये सर मतलब जो फ्लूइड होते हैं उनकी विस्कोसिटी को दर्शाता है सर, कि ओके, कितना विस्कस है मतलब हमारा फ्लूइड जी। उसी के अकॉर्डिंग हीट का ट्रांसफर भी होता है सर, कि जैसे विस्कस टू मतलब। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना होगा जो लेमिनार फ्लो को बताएगा। लेमिनार फ्लो को सर रेनॉल्ड नंबर का रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू सर ये 2100 से लेस होगा, जो सर लेमिनार फ्लो को बताएगा। ओके ओके। जी सर। ठीक है सुंदरम, आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताइए। सर माई स्ट्रेंथ सर, आई एम क्विक लर्नर, एंड आई हैव मतलब सर मैं अंडर प्रेशर में भी कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ सर, इतनी क्षमता है मेरे अंदर। क्योंकि मैंने सर काफी सारे काम भी ऐसे किए हैं कि मतलब लोग होते हैं कि सर प्रेशर आने पे एकदम से सब भूल जाते हैं, मतलब कि सब कुछ हो जाता है फिर, लेकिन मैं इस सबको हैंडल कर लेता हूँ। और वीकनेस में सर मैं मतलब सर थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप का हूँ, किसी पे भी मतलब बहुत जल्दी से विश्वास करता हूँ। और कोई काम दे दिया जाए अगर मुझे, तो उसको मतलब जब तक वो खत्म नहीं। ओके, आप ये बताइए कि आईयूसीएल के बारे में आप क्या सब जानते सर आईयूसीएल एक इंडिया की महारत्न कंपनी है। हो। ओके। इसकी सर नौ नौ रिफाइनरीज हैं जगह जगह पे, जैसे गुजरात में है, मथुरा में है, पानीपत, बंगुईगांव, बरौनी, डिगबोई। तो इनमें अलग अलग मतलब अलग अलग प्योरिटी का क्रूड ऑयल्स आता है, और उनको सर अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग सेपरेट करते हैं। ये बताइए अभी आईयूसीएल का चेयरमैन कौन है। सर आईयूसीएल के चेयरमैन हैं श्री रविंदर सिंह, अम, श्री रविंदर सिंह है सर। ओके। सैनी, सैनिक है जी। आईयूसीएल की स्थापना कब हुई है। सर स्थापना तो सर नहीं पता। ओके ओके। आप एलओडी और एलओक्यू के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। सर एलओडी तो सुना है, लो पॉइंट ड्रेन। नहीं, नहीं पता है सर। लिमिट ऑफ डिटेक्शंस और लिमिट ऑफ क्वांटिटेशंस होता है। ओके, आप ये बताइए कि जो फ्लैश पॉइंट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए वो क्या होता है, कैसे फ्लैश पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। सर फ्लैश पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 सेकंड के लिए जलता है, फिर वो बुझ जाता है। ओके, जी सर। आप मान के चलिए कि आज मैं अगर आपको सेलेक्ट नहीं करता हूं, आपका आईयूसीएल में सिलेक्शंस नहीं होती है, तो आपका फिर प्लान बी क्या होगा। सर प्लान बी रहेगा मेरा कि इन फ्यूचर कभी भी आईयूसीएल की वैकेंसी आती है, तो सर मैं उसमें अपना पूरा 100% दे के, और मैं सर सिलेक्शन लेके रहूंगा सर। तो आप आईयूसीएल में ही जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों, और भी पीएसयूज हैं, महारत्ना पीएसयूज हैं, उसमें क्यों नहीं। जी सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर इसमें मेरे सर भैया हैं वगैरह और पड़ोस के भी थोड़ा सा, तो उन लोगों ने मेरे को जब इसके बारे में बताया तो फिर सर इसी में ही ज्वाइन करना है मेरे को सर। ओके ओके।
ओके सुंदरम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। इसी तरह से होगा इंटरव्यू। आपका आज जो फीडबैक है, दो तीन पॉइंट्स पे, जैसे कि आप किसी किसी क्वेश्चंस में स्टक कर रहे थे, आपका पहले एडवांटेज देख लेते हैं, अच्छा ही क्या क्या है। आपका आज जो है टेक्निकल, जो राउंड का क्वेश्चंस था उसका आप आंसर आज अच्छे से दे रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस का। और जो नॉर्मल किसी क्वेश्चंस का आंसर्स में आप फंस रहे थे, जिसका आंसर आपको पता नहीं था, तो उसको आप ना जो है मतलब एक एक दो जगह तो अच्छे से किए, और एक दो जगह इनडायरेक्ट डायरेक्टली कर दिए कि सर मुझे पता नहीं है। तो वहां पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, वहां पे थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो हो वो थोड़ा सा रिस्पेक्टिव हो, मतलब रिस्पेक्ट वाला निकलना चाहिए, टोन वैसा हो। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा हमने कि जी आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है आज, तो आपका प्लान बी क्या होगा। तो आप उसके लिए तुरंत रेडी हो गए कि मैं फिर से तैयारी करूंगा। मतलब आप ये इतना हर ऐसा लगता है कि आप हड़बड़ी में हैं इस चीज को मानने का कि मेरा इस बार नहीं होगा। तो एक बार में जी तुरंत ये एक्सेप्ट नहीं कर लेना है कि मेरा नहीं ही होगा। मतलब अगर ऐसा इंटरव्यू बोर्ड मेंबर पूछे भी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्लान बी क्या होगा, तो आप कहिएगा सर, पूरा इफर्ट लगाने के बाद और सब कुछ मेरा सही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं होती है तो फिर मैं एक बार फिर से तैयारी करूंगा इस एग्जामिनेशंस की, और तब सिलेक्शन लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप को एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हो जाएगा। आप तुरंत हड़बड़ा करके नहीं मान रहे हैं कि आपका नहीं होगा। जी सर। तो हाँ, तो तुरंत उनका बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, मतलब थोड़ा सा है, मतलब हाइपोथेटिकल आंसर्स दे करके मतलब तब उनको बताना है कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो मैं कोशिश करूंगा फिर से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करके सिलेक्शन लेने। ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आंसर्स नहीं आता है तो आप ना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत आंसर्स नहीं बोलना है वहां पे। जी सर। तो ये है आपके लिए फीडबैक। तो कुछ आपको अगर आपके साइड से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है, बाकी होगा तो सर मैं डेली क्लास तो चलेंगी, पूछ लिया करूंगा सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो अभी तो मुझे अपने ऊपर काम करने में ज्यादा वो है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा वीकनेस है मेरे अंदर, हाँ हाँ, कि थोड़ा सा हेजिटेशन भी है सर बोलने में थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम हड़बड़ाना भी नहीं है, ये सब आपने बताया भी, थोड़ा सा इस पे काम करूंगा मैं। थोड़ा हम्म। आराम से बोलूंगा, चाहे थोड़ा कम बोलूं, लेकिन हाँ, थोड़ा ऐसे अच्छे से बोलूंगा बोलना। कि आगे दिक्कत ना हो मेरे को। जी सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर आप अच्छे से बोलेंगे जी तो सर। देखिए, अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा जाएगा तो स्मूथली, अगर सब कुछ अच्छा रहा ना तो आपका इंटरव्यू 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और अगर आप जी दो सर। चीज दो चीज में वो लोग रोकते हैं, या तो आप सबसे खराब कैंडिडेट हैं तो दो आपको 5 मिनट के अंदर भगा देंगे, मतलब बोल देते हैं योर इंटरव्यू इज ओवर, जी 5 6 मिनट में। और अगर कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं, जी सर। मतलब जरूरत से ज्यादा अच्छे भी नहीं होना है, मतलब जो जरूरत है वो है, जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो फिर 15 मिनट के बदले आपको 20 मिनट बैठा लेते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो जो भी सिचुएशन है, घबराना किसी भी सिचुएशंस में जी नहीं सर। है, क्योंकि वहां की सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है। तो जैसा भी होगा वहां पे कूल रह करके आपको आराम से इंटरव्यू देना है। आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा इंटरव्यू के दिन, आपने प्लान किया है कुछ। सर ड्रेस कोड जो आपने बताया था, जी हम्म जी, फॉर्मल सर, ब्लैक पैंट रहेगा, हम्म और वाइट शर्ट, और ब्लू कोट है सर, हम्म और फॉर्मल फॉर्मल शूज सर। ठीक है, टाई भी रहेगा कि टाई नहीं यूज करेंगे। टाई कर लेंगे सर यूज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टाई यूज कर लीजिएगा तो ज्यादा प्रोफेशनल दिखिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। हम्म। और अभी ब्लेजर वियर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, तो आपका वो चीजें भी कंफर्टेबली हो जी सर। जाएगा ये। हाँ, ठीक है। जी सर। ओके। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स
एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.